खबर मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाके लद्दाख से आ रही है, जहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस को एक और बड़ा झटका लगा है। पार्टी के सीनियर लीडरान ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है, जिनमें कमर अली आखून, हनीफा जान, उनकी जानिब से पार्टी से इस्तीफा दे दिया गया है। आपको बताते चले कि लद्दाख में नेशनल कॉन्फ्रेंस को एक बड़ा झटका लगा है। पार्टी के कुछ सीनियर लीडरान ने पार्टी से इस्तीफा दिया है। हनीफा जान, डॉक्टर जाफर और गुलाम रसूल की जानिब से नेशनल कॉन्फ्रेंस को अलविदा कर दिया गया है। फिलहाल उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो पार्टी के सीनियर लीडरान हैं लद्दाख के अंदर, कमर अली आखून, हनीफा जान, डॉक्टर जाफर, उनकी जानिब से पार्टी से इस्तीफा दे दिया गया है। एक बड़ा झटका। इंतखाबात, लोकसभा इंतखाबात से पहले ही पार्टी के अंदर सियासी फूट पड़ने का खदशा जाहिर किया जा रहा है और कुछ सीनियर लीडरान की जानिब से पार्टी से इस्तीफा दे दिया गया है, जिनमें हनीफा जान, कमर अली आखून जो काफी सीनियर माने जाते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लद्दाख से जो लीडर हैं काफी सीनियर माने जाते हैं, उन्होंने भी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। लद्दाख से बड़ी खबर, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडरान ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। लोकसभा इंतखाबात से कबल ही पार्टी के सीनियर लीडरान, जिनमें कमर अली आखून, मोहम्मद जाफर और उसके साथ साथ ही दीगर चंद सियासी लीडरान की जानिब से पार्टी से इस्तीफा दे दिया गया है। एक बड़ा झटका माना जाता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर फिलहाल लद्दाख के अंदर आपको बताते चले कि लद्दाख के अंदर जहां पर इंडिया अलायंस का दोनों हिस्सा है, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस, फिलहाल लद्दाख के अंदर फूट पड़ने का खदशा है। माना जाता है कि जो उम्मीदवार नामजद किया गया है लद्दाख के अंदर, लद्दाख लोकसभा निशस्त के अंदर, उसके बाद ही ये फूट पड़ने का सिलसिला शुरू हुआ और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडरान की जानिब से पार्टी से इस्तीफा दे दिया गया है। तफसीलात के लिए हम सीधा चलते एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गौहर के पास। इशफाक, एक बड़ी और अहम खबर, इंतखाबात से पहले ही नेशनल कॉन्फ्रेंस को लद्दाख से एक बड़ा झटका लगा है। इशफाक, आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल, बताएं। लद्दाख से बड़ी खबर इस वक्त जो आ रही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडरान, जिनमें कमर अली आखून, मोहम्मद जाफर और दीगर, उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस से इस्तीफा दे दिया है। बिल्कुल गौहर, अगर हम देखें अभी तक की जो सबसे बड़ी पॉलिटिकल डेवलपमेंट है वो लद्दाख है, क्योंकि लद्दाख के अंदर सियासी ड्रामा पिछले कई दिनों से चल रहा था और एक तरफ से इंडिया इतिहाद का अलायंस जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस है उनका कैंडिडेट था, दूसरी तरफ से भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट था और तीसरी तरफ से लेह वर्सेस करगिल भी साफ साफ नजर आ रहा था। और यही लेह वर्सेस करगिल की सियासत ने आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो टॉप मोस्ट लीडरशिप है उन्होंने वन गो में सब ने इस्तीफा दिया। ये सिर्फ चंद 5-6 नाम जो हम अभी चला रहे हैं उनकी तरफ से नहीं है, बल्कि नेशनल कॉन्फ्रेंस करगिल यूनिट की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर मास रेजिग्नेशन दे दिया गया है। और इस तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस को एक बड़ा झटका इस वक्त लद्दाख से लगता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ से लद्दाख के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस को झटका है, दूसरी तरफ से इंडिया अलायंस जिसको लेकर कई कोशिशें की जा रही थी कि इसको यकजा रखा जाए, इसमें एक यूनाइटी दिखे, और हर बार कुछ ना कुछ इसमें अलायंसेस में पेचीदगियां आई, वो चाहे कश्मीर घाटी की आप बात करें और अब लद्दाख में भी उसी तरीके से देखने को मिला। अगरचे नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़यादत डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला ने कांग्रेस के कैंडिडेट को ऐलान करने का फैसला लिया था और बाज़ाब्ता तौर पर कांग्रेस ने अपने कैंडिडेट को अनाउंस किया था, लेकिन उसके मुकाबले में जब आप लेह वर्सेस करगिल पॉलिटिक्स को देखते हैं तो करगिल की यूनाइटेड लीडरशिप जो इस वक्त सामने आई है उन्होंने मास रेजिग्नेशन दे दिया। थोड़ी देर पहले उन्होंने इज्तिमाई इस्तीफा जो है पार्टी के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को रवाना कर दिया और उसमें यह साफ कर दिया गया है कि जिस तरीके से पार्टी उन पर एक दबाव बना रही है कि करगिल के अंदर जो मुत्तहिदा कैंडिडेट इंडिया अलायंस का है उसको सपोर्ट किया जाए लेह के अंदर भी और करगिल के अंदर भी, वो उन्हें काबिल कबूल नहीं होगा, क्योंकि करगिल के अंदर जो यूनाइटेड फेस इस वक्त उभर कर सामने आया है वो कैंडिडेट है जिसका ताल्लुक भी नेशनल कॉन्फ्रेंस है, लेकिन कटिंग अक्रॉस द पार्टी लाइंस कांग्रेस जो वहां पर करगिल की है उन्होंने भी उन्हें सपोर्ट किया है, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वहां पर सपोर्ट किया और दीगर जो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्होंने भी
उसको जो है वो सपोर्ट किया है। तो इस तरीके से वहाँ पर चूंकि कागजात नामजदगी वापस लेने का वक्त ख़त्म हो गया है, वहाँ पर सिर्फ एक कैंडिडेट बचा है करगिल के अंदर। और ये लेह वाली और करगिल वाली जो कहानी है ये इंतहाई दिलचस्प तब हुई जब मारूफ सहाफ़ी ने, सजाद करगिली ने अपना जो नॉमिनेशन फाइल किया था उसे वापस लिया और उन्होंने ये सपोर्ट दिया अपने दूसरे हरीफ को और ये कहा कि करगिल की बका के लिए और लद्दाख की सियासत के लिए और मुस्तकबिल के लिए जी हम यूनाइटेड हो रहे हैं। और उसके फ़ौरन बाद हमने देखा असनाए अशरिया हो और दीगर जितने भी स्कूल ऑफ थॉट्स हैं उन्होंने इस पूरे डिसीजन को वेलकम किया और कहा कि देखिए ये वक्त की ज़रूरत है, इसलिए हमने आगे बढ़ना होगा। लेकिन सबकी नज़रें थी जहाँ ये खबर हम सुबह बता रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी की जो टॉप मोस्ट लीडरशिप है, जिनमें प्राइम मिनिस्टर है, होम मिनिस्टर है, डिफेंस मिनिस्टर है, सेंट्रल कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, वो लेह के अंदर कैंपेनिंग करेंगे, लद्दाख के अंदर कैंपेनिंग करेंगे। और कल से हम देखेंगे कि 2 दिन कंटिन्यूसली किरण रिजिजू वहां पर रहेंगे। इसके साथ साथ उम्मीद ये भी लगाई जा रही है कि कांग्रेस की तरफ से भी टॉप मोस्ट लीडरशिप, जिनमें प्रियंका वाड्रा गांधी का नाम सामने आ रहा है, वो लद्दाख जाएंगी, कैंपेन करेंगी कांग्रेस के लिए। लेकिन सबकी नजरें थी कि क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला या फिर पार्टी जो टॉप मोस्ट लीडरशिप है, क्या वो वहां पर आकर कैंपेन करेगी, ये सबकी नजरें थी। उन्होंने क्लोज डिसीजन को रखा था, किसी को बता नहीं रहे थे। लेकिन जब यह फैसला हुआ कि नहीं यूनाइटेड डिसीजन होगा, सभी पार्टीज का एक ही कैंडिडेट होगा, तो अभी थोड़ी देर पहले जो डेवलपमेंट हुई है वो यही है कि मास रेजिग्नेशन नेशनल कॉन्फ्रेंस के तकरीबन सभी लीडर्स ने दिया है। और ये जब ये रेजिग्नेशन हुआ है, इससे एक बड़ा झटका इंडिया इत्तेहाद को भी है, इससे एक बड़ा झटका जो है वो सबसे ज्यादा इशफाक का इंडिया इत्तेहाद को जहां पे झटका हमने देखा है कि अब लद्दाख से लगा है, क्या ये हवा जो है वादी कश्मीर में भी दिखने को मिलेगी आने वाले वक्त में? क्योंकि अभी कश्मीर की जो 3 सीटें हैं उन पर अभी इंतखाबात होने बाकी हैं। देखिए, कश्मीर के अंदर इस पर कोई फ़र्क पड़ेगा मुझे शायद इतना ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके की लीडरशिप नेशनल मजबूती के साथ अपने उम्मीदवारों को खड़ा करने में कामयाब हुई है और लीडरशिप के अंदर ज़्यादा कोई क्राइसिस नहीं है। कांग्रेस का एक छोटा सा रोल है साउथ के अंदर, बाकी नॉर्थ और सेंट्रल के अंदर उतना बड़ा रोल उनका नहीं है, इसलिए कोई बड़ी परेशानी कश्मीर घाटी के अंदर उनको नज़र नहीं आएगी, श्रीनगर और कश्मीर प्रोविंस के अंदर नज़र नहीं आएगी। लेकिन लद्दाख के अंदर जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुई है उससे एक बड़ा झटका जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को अभी लगा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस जराया से भी हम थोड़ी देर पहले बात करने की कोशिश कर रहे थे, वो बड़ी खामोश है इस पूरे मामले पर और अभी तक वो कह रहे हैं कि उनको ऑफिशियली कोई चीज़ कन्वे नहीं हुआ है। लेकिन जो हमारे पार्टी सोर्सेज लद्दाख के अंदर है, जो हमारे ग्राउंड रिपोर्टर्स लद्दाख के अंदर, उन्होंने इस बात की वजाहत कर दी है कि एक मास रेजिग्नेशन भेजा गया है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को, जिसमें यह कहा गया कि हम किसी भी कीमत पर उस अलायंस का हिस्सा नहीं रहेंगे जिस अलायंस को नेशनल कॉन्फ्रेंस और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला चलाना चाहते हैं लद्दाख के अंदर। क्योंकि लद्दाख की टोपोग्राफी, लद्दाख की सियासत अलग है, इसलिए हम मास रेजिग्नेशन दे रहे हैं। यहां पर मामला नहीं रुक रहा, बल्कि खबर यह भी है कि जब ये फैसला सुबह लिया गया, तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे के आसपास ये फैसला हो रहा था, उसके बाद बाज़ाब्ता तौर पर आहिस्ता आहिस्ता करके ये खबरें सामने आई। अब तो खबर ये भी है कि नई रीजनल पार्टी लद्दाख के अंदर बनेगी, जो ये बता रही है कि हम अपनी एस्पिरेशंस लद्दाख के लोगों की खिदमत करेंगे अपने अंदाज में, और हम बैरूनी रियासत या बैरूनी मुल्क से या जो आउटर स्टेट है, यूटी के बाहर जो लोग हैं, उनकी मुदाखलत को बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें न तो यहाँ की टोपोग्राफी का पता है, न अवाम के खदशात और ख्यालात का पता है। वो अपनी सियासत कर रहे हैं जिसकी वजह से अवाम को वहाँ नुकसान हो रहा है। और यही वजह है कि कभी इम्कान ये भी है कि आने वाले चंद दिनों के अंदर अंदर एक नया फोरम, एक नया इत्तेहाद लद्दाख के अंदर बनता हुआ नजर आ रहा है। इशफाक, अगर हम कश्मीर की बात करेंगे, कश्मीर के अंदर जो हिज़्ब इक़्तिदार जमात है भाजपा की बात करेंगे, उनकी खामोशी इन तीनों सीटों के अंदर, क्या इस खामोशी के पीछे कोई बड़ा राज छुपा है? देखिए गौर, सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे ज़्यादा नुकसान जो होता वो बीजेपी को होता, क्योंकि वहाँ के स्टिंग एमपी जो थे जमिया नमग्याल, उन्होंने सबसे पहले रिवोल्ट किया पार्टी के खिलाफ, कहा कि मैं नहीं नाराज़ हूँ, मुझे टिकट नहीं दिया गया, सीईसी को टिकट दिया गया, और वो नाराज़ थे। लेकिन पार्टी ने उसको मैनेज किया और उन्होंने वो जो कदम उठा रहे थे एज ए इंडिपेंडेंट मैदान में उतरने का, जिसका बराह रास्त नुकसान बीजेपी को होता, वो वहाँ पर बचाने में कामयाब हुए। यानी करगिल पार्ट पे बीजेपी जो है वो इंटैक्ट आपको नजर आएगी, लेह में भी बीजेपी जितनी भी है वो मजबूत है। एक तरफ से ये है, दूसरी तरफ से जब आप कांग्रेस को देखेंगे तो कांग्रेस 2 टीमों में बटी हुई है। लेह के अंदर जो टेरिटोरियल कांग्रेस के हेड हैं नवांग रीजन जोरा साहब, उन्होंने अपनी पार्टी तक इस बात को पहुंचाया कि हमने मैंडेट यहां देना है, और उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर वहां पर उसका अनाउंसमेंट कर दिया। लेह आते आते जो कांग्रेस लीडरशिप है वो बिखरती हुई नजर आ रही है, और कहीं ना कहीं वहां पर भी इख्तिलाफात जो है वो नजर आ रहे हैं। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस एक वाहिद जमात है जिनका पूरा असर यहां, जब आप देखेंगे नेशनल हाईवे पर जब आप चलेंगे, सोनमर्ग
सोनमर्ग से आगे चलेंगे तो द्रास से लेकर लेह तक एक मजबूती के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, लेकिन आज वो बिखरती हुई नजर आ रही है क्योंकि उनकी टॉप मोस्ट लीडरशिप कमर अली आखून से लेकर फॉर्मर सीईसी सिटिंग सीईसी जो है वो इस्तीफा दे चुके हैं। और इससे ये साफ लग रहा है कि आने वाले दिनों में लद्दाख की सियासत और ज्यादा गर्माहट ले सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया पूरी तफसीलात फराहम करने के लिए एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गौहर। जहां पर लद्दाख के अंदर बड़ी और अहम खबर, करगिल के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस को एक बड़ा झटका लगा है, जहां पर कुछ सीनियर लीडरान जिनमें कमर अली आखून, मोहम्मद जाफर और दीगर कुछ सीनियर जो लीडरान है करगिल के नेशनल कॉन्फ्रेंस के, उन्होंने फिलहाल पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। और उसके साथ साथ ही आने वाले वक्त में अब क्या कुछ होगा आने वाले वक्त ही, क्योंकि इस पर जो लोकसभा सीट है लद्दाख की, उस पर आने वाले वक्त में इंतखाबात भी होंगे। क्या इंतखाबात से पहले क्या कुछ बड़ा होगा, यह आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल जो बड़ी खबर कि लद्दाख के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस को एक बड़ा झटका, खासकर करगिल के अंदर, जहां पर कुछ सीनियर लीडरान की जानिब से पार्टी से इस्तीफा पेश किया गया।